बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। देखिए 2.3 में है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, उसे हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण को देखते हैं। ठीक है, क्या है 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15। ये पहला समीकरण है हम लोग का। ठीक है जी, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 7 - 6x, ये जो है क्या है, चर पद है, ये अचर पद है और ये अचर पद है। तो 7 में से -6x नहीं हो सकता है कि नहीं जी, क्योंकि ये जो है अचर पद है और ये जो है क्या है, चर पद है। ये 6 जो है चर पद का गुणांक है, इसलिए यह नहीं घट सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे जी, तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए 9x में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, और 7 - 6x में 15 से गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। तो चलिए करते हैं, 9x में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 9x ही होगा बराबर। अब 7 में 15 से करेंगे, ठीक है, तो 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लीजिए। 15 का 15, 15 30, 15 45, 5 का 60, 15 75, 5 90, 5 75 से 105। ठीक है, माइनस है तो माइनस आ गया, और उसके बाद 15 में 6 से करेंगे, 15 6 90। ठीक है, x का x आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा 9x का 9x, और ये जो -90x है, इसको बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस का 90x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना, 105। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 9x और 90x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99x बराबर 105। अब देखिएगा x बराबर 105, 99 इधर गुना में है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 105/99। ठीक है, अब देखिए ये कौन से संख्या से कट सकता है। अगर हम इसे 3 से काटे हैं कि नहीं, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 33 बार में, और ये 3 तिहाई 9, इसमें से 1 बचा, 3 5 15। तो ये हम लोग को क्या मिल रहा है, x बराबर 35/33। x का मान ये हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी समीकरण को क्या करना है, हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, z/4 बराबर z + 15/9। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना ही करेंगे। तो z में अगर 9 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9z बराबर 4 में z से होगा तो ये हो जाएगा 4z, और प्लस है तो प्लस आ गया। 4 में 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, है कि नहीं। अब देखिए 9z, ये जो है 4z प्लस में है, बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो -4z हो जाएगा बराबर 60। 9z - 4z कितना हो जाएगा, 5z बराबर 60। ठीक है, z बराबर 60, और ये जो 5 है ये गुना में है कि नहीं। तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ से 5 बराबर के दाएं पक्ष में आया तो भाग में हो गया, क्योंकि इधर गुना में है। ठीक है, अब हम लोग 60 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 1 बच गया, 5 गुना 10, 12 25 60 कट गया। जेड बराबर कितना हम लोग को मिल गया? 12। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तीन नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, और इस टर्म को देखिए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसे हम लोग a मान लेते हैं, x को मान लेते हैं a और 2 को मान लेते हैं b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसे हम लोग आसानी से a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस 2, यहाँ देखिए फॉर्मूला में -2, ए क्या है, एक्स, ठीक है, उसके बाद है इंटू बी क्या है 2, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, अब बराबर 32। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना होगा इस सभी में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जी, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से होगा तो प्लस 2 और 2 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 4, आई एक्स आ गया 4 एक्स, उसके बाद फिर माइनस में प्लस से गुना होगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बराबर 32। ठीक है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, 4x, ठीक है, उसके बाद बराबर 32, जो -4 है बराबर के दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, x बराबर 32 और +4, ये हो गया कितना 36। ये जो 4 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे भाग में हो जाएगा, है कि नहीं? ये कट जाएगा, 9 चौका 36, x बराबर कितना हम लोग प्राप्त हो गया 9। इस तरह से इस समीकरण को भी आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण है। ठीक है, 5 नंबर, इसे हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर हम x को a मान लेते हैं और 4 को b मान लेते हैं, ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो x को a मान लेते हैं और 5 को b मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सूत्र है इसे हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाइएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए एक्स को माने हैं तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 आ गया फॉर्मूला से। ए हम लोग माने हैं एक्स को और बी माने हैं किसको, 4 को, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आ गया फॉर्मूला से, ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, तो 5 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 4 से गुना होगा, 2 चौका 8, और 8 में एक्स से करिएगा तो ये हो गया 8x, प्लस का प्लस आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, कोष्ट को रखिए यहाँ पे छोटा कोष्ट, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस 2 से गुना करिएगा एक्स में तो माइनस 2x, माइनस 2x में 5 से करिएगा तो 5 दूना 10 यानी कि माइनस 10x, ये हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 8x प्लस 16, और ये माइनस से सभी में गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस 10x से गुना करेंगे तो ये प्लस 10x हो जाएगा। बात याद रखिएगा, माइनस में गुना किया जाता है माइनस से तो प्लस होता है, ठीक है, माइनस में गुना किया जाएगा प्लस से तो माइनस होता है, उसके बाद प्लस में गुना किया जाएगा माइनस से तब भी क्या होता है, माइनस होता है, प्लस में गुना किया जाएगा प्लस में तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे माइनस में प्लस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ गया 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8x और प्लस का 10x, ये कितना हो गया, 18x। उसके बाद देखिए माइनस 25 और प्लस 16, तो माइनस 25 में से प्लस 16 गया तो ये हम लोग को माइनस 9 बच गया, ठीक है। और कुछ इधर है देखिए तो, और क्या है, हाँ, और यहाँ पे बराबर जो 9 है इसे हम लोग छोड़ दिए, यहाँ बराबर 9 होगा, बराबर 9, बराबर 9, और यहाँ भी आ गया बराबर 9, ठीक है। अब देखिए 18x बराबर 9, ये जो माइनस 9 है बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 और प्लस 9 कितना हो गया, 18, और ये जो 18 है इसे बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, 18 एकम 18, एक से कट जाएगा, x बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ जी, 1। इस तरह से आप लोग इसे हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y प्लस 3 इंटू y माइनस 3, ठीक है, उसके बाद माइनस y, फिर y प्लस 5 बराबर 6,
ठीक है, यही क्वेश्चन है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पद से इस पद में गुना कर देंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस पद में से पहला वाला लिखिए y, ठीक है, और इसे पूरा लिखिए y माइनस 3। इसमें क्या बच गया, +3। +3 लिखिए और इसे फिर लिखिए y माइनस 3। ठीक है, और ये जो y माइनस वाई है, इस माइनस वाई से इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई से y में करिएगा तो -y² हो जाएगा। माइनस से प्लस में होगा माइनस, और y से 5 में गुना होगा तो ये हो गया 5y अब बराबर 6। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। y में y से गुना होगा क्या हो जाएगा, y²। y में -3 से होगा तो ये हो गया -3y। अब ये पद बचा हुआ है, ये प्लस आ गया। 3 में y से होगा कितना हो गया, 3y। +3 में -3 से होगा तो ये हो गया -9। ध्यान दीजिए, प्लस में माइनस से गुना होगा माइनस, और 3 में 3 से गुना होगा कितना, 9। और इधर जो है -y² -5y और बराबर 6। ठीक है, देखिए तो क्या कट रहा है, y² प्लस में है, y² माइनस में है। ठीक है, -3y + 3y। ठीक है, क्या बच रहा है उसको लिखते हैं, ध्यान दीजिए। -9 -5y या बराबर 6। ठीक है, -5y बराबर 6। ये जो -9 है बराबर के दाएं पक्ष से भेजेंगे तो +9 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 6 9 15। ये जो -5 है इधर गुना में है, इधर -5 जो है भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 5 या 15, y बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान हम लोग को मिल गया कितना, -3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x - 4 बाई 6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 6। 5x - 4/6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5x - 4/6। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के बराबर के इधर ला लेते हैं। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +3x + 10/2 अब बराबर 4x + 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बटा पर का जोड़ इसे बना दीजिए। ठीक है, तो 6 और 2 का एलसीएम आपको सबसे पहले लेना होगा। तो 6 और 2 का एलसीएम 2 होता है। 2 में 6 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, और 1 में 5x - 4 से क्या करना होगा, गुना, उतना ही रहेगा, 5x - 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर 6 में 2 से भाग करिएगा, 2 तिहाई 6, 3 आएगा, और 3 में 3x + 10 से गुना करना होगा, तो 3 तिहाई 9x प्लस 10 तिहाई 30 बराबर 4x + 1। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 5x प्लस 9x दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, ये हो गया 14x। 30x में से -6x होगा तो ये हो जाएगा कितना, 26। 30 में से माइनस कितना कर देंगे, 4, 30 प्लस में है
4 माइनस में है तो 30 में से माइनस करेंगे 4, कितना हो गया 26 और बटा में 6 बराबर 4x प्लस 1। ठीक है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और अब तिर्यक गुना कर देंगे। क्या कर देंगे जी, तिर्यक गुना। ध्यान दीजिएगा, 6 में 4x प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 चौका 24x प्लस 6 एकम 6। ठीक है, बराबर अब 1 से इसमें गुना होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वही होगा 14x प्लस 26। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 24x, ये जो 14x है बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस 14x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर 26x, ये जो 6 है बराबर के दाएं साइड में ले जाएंगे माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब ध्यान दीजिए 24x में से माइनस 14x कर देंगे, कितना होगा 10x, बराबर 26 माइनस 6 कितना हो गया 20, x बराबर 20। इधर ये जो 10 है गुना में है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो ये भाग में 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 होता है। ठीक है, कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4y प्लस 1 बटा 3 प्लस 2y माइनस 1 बटा 2 माइनस 3y माइनस 7 बटा 5। ठीक है, बराबर 47 बटा 10। यही क्वेश्चन है जी, 4y प्लस 1 बटा 3 प्लस 2y माइनस 1 बटा 2 और माइनस 3y माइनस 7 बटा 5 बराबर 47 बटा 10। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करिए, ये जो तीनों टर्म है बटा पर का जोड़ घटाव कर लीजिए एकदम आसानी से। तो देखिए 3, 2 और 5 का एलसीएम निकालना होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 आ गया एलसीएम। 30 में 3 से करिएगा भाग तो 10 आएगा और 10 से इसमें गुना कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 चौका 40 y। ठीक है, प्लस 10 एकम 10, अब उसके बाद 30 में 2 से करना होगा भाग तो कितना आएगा 15, 15 दूना 30 होता है। अब 15 में इससे अब हम लोग को क्या करना होगा गुना, ये प्लस है तो प्लस आ गया, 15 दूना 30y माइनस 15 एकम 15। ठीक है, अब 30 में 5 से हम लोग को भाग करना होगा, 5 छक 30 होता है, 6 हो गया और 6 से हम लोग को इसमें क्या कर देना होगा गुना कर देना होगा, माइनस 6 तिरका 18y। ठीक है, उसके बाद माइनस 7 छक 42। ठीक है, बराबर 47 बटा 10। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 40y और ये 30y जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 70y। ठीक है, और ये 10 माइनस 15, तो माइनस 15 में से 10 गया तो क्या बच गया माइनस 5, माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा तो माइनस से 18y में करेंगे तो माइनस 18y। ठीक है, माइनस से माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ आ गया 42। ठीक है, बटा में क्या है 30, बराबर 47 बटा 10। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा,
70y प्लस में है -18y, है ना। तो प्लस 70y में से -18y को घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2 और ये 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 52y बराबर, नहीं 1 मिनट, 52y हो गया। उसके बाद 42 में से ये 5 जाएगा, क्योंकि ये प्लस 42 है, -5 है, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा, ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 37 हो गया, क्योंकि इसे एक लिया था। बटा में 30 बराबर 47/10, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, तो अब त्रिया गुना करेंगे, है ना। चलिए आइए, 10 में 52y से करेंगे, ये हो गया 520y, ठीक है। अब प्लस 10 में 37 से करेंगे 370 बराबर, अब करेंगे 30 से 47 में, करिए सर। 7 तिरिका 21, हाथ में बच गया 2, 3 चौका 12, 2 14, ये आ गया 0, कितना हो गया जी, 1410, ठीक है। अब आइए, 520y बराबर 1410, 370 जो है बराबर के दाएं पक्ष से भेजेंगे, -370 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा y बराबर, सर घटाइए तो, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो गया 4, ठीक है। 3 में से 3 गया 0 और ये आ गया 1, तो ये हो गया हम लोग का कितना जी, 240। अब 520 जो है इधर गुना में है, इधर भेजेंगे कौन सी में होगा, भाग में, 520, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो y बराबर क्या मिल गया 2। एकदम आसानी से आप लोग इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.3 प्लस 0.71 बटा 1 बराबर 0.95, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुना, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, तो x में 0.95 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.95x बराबर 1 में इससे करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, 0.3 प्लस 0.7x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 0.95x, 0.7x जो है इधर प्लस में, बराबर के बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 0.7x अब बराबर 0.3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 0.95 में से 0.7 को घटा देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ले लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 7 गया 2, दशमलव का दशमलव, 0 का 0, 0.25 आ गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0.25x बराबर 0.3, ठीक है। ध्यान दीजिए x बराबर 0.3 बटा में 0.25, इधर गुना में है, बराबर किधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, क्या हो जाएगा, बटा में 10, यहाँ से दशमलव हटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, कैसे होता है, दशमलव हटेगा, ठीक है, एक आ गया, जितना डिजिट होगा उतना जीरो, इधर कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 जीरो, दशमलव के लिए एक आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, अब क्या हो गया, 30 अब बट्टा में 25, 5 6 30, 5 25, x बराबर 6/5। अगर आप इसे भाग करेंगे तो दशमलव में आगे भाग कर लीजिए,
6 में कितना से 5 से, 5 एकम 5, यहाँ से आ गया 6 माइनस 5 1, दशमलव देंगे कि आ गया 0, 5 दूना 10, एक कट गया। ठीक है, दशमलव में क्वेश्चन था तो इसलिए हम लोग दशमलव में आंसर ला दे रहे हैं। 6 में 5 से भाग करने पर 1.2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन? 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बटा में क्या है जी, एक्स माइनस 3x बराबर 6। यही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 15 से दोनों टर्म में गुना कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है। तो 15 दूना 30 माइनस, अब 15 में एक से करेंगे 15 एक। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 से एक्स में करेंगे माइनस 5 एक्स, और माइनस 5 से 6 में करेंगे माइनस 5 6 30, माइनस से प्लस से गुना होता है माइनस होता है। ठीक है, बटा में क्या है, 1 माइनस 3x बराबर 6। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्लस 30 माइनस 30 तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15x माइनस 5x तो ये हो गया माइनस 20x, है ना, बटा में माइनस 1 माइनस 3x। ठीक है, बराबर 6। यहाँ एक ले लेते हैं, कुछ नहीं तो। ठीक है, अब तिरिया गुना होगा। ठीक है जी, एक में माइनस 20 एक्स से करेंगे तो ये माइनस 20 एक्स ही रहेगा। अब 6 से 1 माइनस 3 एक्स में करेंगे तो 6 एकम 6, माइनस का माइनस आ गया, और उसके बाद 6 तिरका 18 एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस 20 एक्स, इधर माइनस 18 एक्स है, इधर लाएंगे तो प्लस 18 एक्स हो जाएगा बराबर 6। देखिए उसके बाद माइनस 20 एक्स में से प्लस का 18 एक्स जाएगा माइनस 2 एक्स बराबर 6। एक्स बराबर 6 बटा माइनस 2 कट जाएगा माइनस 3 से, एक्स बराबर माइनस 3। ठीक है, समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल, इसमें ना हम लोग को इकाई अंक पता है और ना ही दहाई अंक पता है। हम लोग मान लेंगे, हल माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार ध्यान दीजिए। बोला है दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, ठीक है, जो दहाई अंक है वह इकाई अंक का 3 गुना है। कितना है जी, 3 गुना है। तो इकाई अंक x है तो दहाई अंक 3x होगा क्योंकि 3 गुना बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दहाई अंक क्या हो जाएगा जी, दहाई अंक हो जाएगा 3x। ठीक है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है पहले हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल संख्या बराबर, देखिए ये दहाई अंक है
3x, तो जो दहाई अंक होता है उसे 10 से गुना करेंगे क्योंकि ये दहाई अंक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे हम आपको एक संख्या बताते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए 42, ठीक है। इसको अगर आप विस्तारित रूप में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 4 गुना 10 प्लस 2 गुना 1। 4 दहाई अंक पे है इसीलिए इसे 10 से गुना करेंगे, और 2 इकाई अंक पे है इसीलिए इसे 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो 3x है ये दहाई अंक है इसीलिए इसमें 10 से गुना कर दिए, ठीक है। प्लस x इकाई अंक है इसलिए इसमें 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3x में गुना कर देंगे 10 से तो कितना हो गया 30x, प्लस x में 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, 30x प्लस x, ये कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 31x, ठीक है। ये हम लोग का मूल संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक बार और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यदि अंक बदल दिए जाए, चलिए अंक बदल देते हैं, लिखते हैं अंक बदलने पर, तो अब इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक अब हो जाएगा 3x क्योंकि अंक बदल दिए, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए प्राप्त संख्या क्या होगा, ये तो मूल संख्या था, अब अंक बदलने पे प्राप्त संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये दहाई का अंक क्या है x, तो x गुना 10 हो जाएगा क्योंकि दहाई का अंक है, दहाई अंक है, प्लस 3x गुना 1 क्योंकि इकाई अंक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x, प्लस 3x में 1 से करेंगे कितना हो गया 3x, तो यहाँ 10x होगा, x में 10 से करेंगे 10x होगा ना जी। उसके बाद 10x प्लस 3x कितना हो गया, ये हो गया 13x, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न में जो बात बोला है उसके अनुसार अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ये प्रश्न में क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मूल संख्या से क्या हो जा रही है 36 कम हो जा रही है कि नहीं, तो यहाँ पे मूल संख्या हम लोग को क्या मिला है 31x, ठीक है। अंक बदल दिए जा रहे हैं है कि नहीं जी, तो 36 कम हो जा रहा है, यानी कि -13x बराबर 36, -13x होगा तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 31x में से 13x को हम घटा देते हैं, 11 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 8, और ये 2 में से 1 गया तो ये हो गया 18x बराबर 36, ठीक है। अब देखिए x बराबर 36 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा कौन सी में भाग में, ये भाग में 18 आ गया, 18 दूना 36, 2 से कट गया, x बराबर क्या आ गया 2, ठीक है जी। इतना दिख रहा है आप लोग को, चलिए थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम लोग को 2 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वह संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, तो इकाई अंक हम लोग क्या माने हैं, अतः इकाई अंक
इकाई अंक हम लोग x माने थे, है कि नहीं, और x का वैल्यू हम लोग को 2 मिला है, तो इकाई अंक 2 हो गया। और दहाई अंक हम लोग क्या माने, दहाई अंक माने 3x। 3x बराबर 3 गुना x का मान 2 है, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो इसलिए संख्या क्या होगा जी, संख्या बराबर, ये दहाई का अंक है पहले आ जाएगा, उसके बाद इकाई का अंक यहाँ आ जाए, तो हम लोग को जो संख्या है वो संख्या 62 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितना समय ले रही है, 9 घंटा। जैसे यहाँ समझिएगा, इसे मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है जी, पानी बह रहा है, इस दिशा में पानी बह रहा है। ठीक है, तो नाव जो है यहाँ से चलना शुरू कर रही है। ये पहला घाट है, मान लेते हैं ए, ये जो दूसरा घाट है ये है बी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 घंटा समय ले रही है। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि ये ए घाट है और ये बी घाट है, तो अब इधर से इधर आने में, ठीक है, 10 घंटा समय ले रही है नाव विपरीत दिशा में आने के लिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल, अगर जल शांत रहेगा तो नाव की चाल क्या होगी यह बताना है, और दोनों घाटों के बीच की दूरी बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है यह हम लोग को बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या हल, माना कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, शांत जल में नाव की चाल हम लोग मान लिए 1 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा बात कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, देखिए अगर पानी इधर से इधर जा रहा है कि नहीं, तो जो नाव की चाल होगी उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है उधर ही जा रहा है। तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी 1 + 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है, क्या, चाल बराबर दूरी बाटा समय। अब देखिएगा, इसमें धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो 1 किलोमीटर है कि नहीं, 1 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना ले रहा है इस दूरी को कवर करने में, 9 घंटा, है कि नहीं।
चाल हम लोग को पता है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, देखिए एक प्लस एक, है ना जी। उसके बाद दूरी हम लोग को नहीं पता है, और समय हम लोग को पता है कितना, 9 घंटा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 1 लेते हैं और तिर्यक गुना कर देते हैं, है कि नहीं। तो 9 में x प्लस एक से करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 9 बराबर दूरी। तो ये दूरी बराबर हो गया कितना, 9x प्लस 9। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा, पानी इधर से इधर बह रहा है, अब इधर से नाव को लाना है, तो इसका जो चाल होगा, नाव की चाल को क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर, अच्छा यहाँ पर एक और बात लिख लीजिए, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है इसमें 9 घंटा, है कि नहीं। यहाँ पे चाल बराबर क्या है जी, वही सूत्र, दूरी बटा समय। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग को समय पता है, समय बराबर 10 घंटा ना। अब देखिए, चाल भी हम लोग को पता चल गया, क्या चाल है, x माइनस 1 बराबर दूरी, और समय कितना, 10 घंटा ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, फिर एक गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10 बराबर दूरी। यहाँ पे दूरी हम लोग को क्या हो गया, पता चल गया। तो यहाँ पे दूरी अलग है, यहाँ पे दूरी अलग है, और दूरी यहाँ पे सेम है, दूरी तो उतना ही तय कर रहा है। इधर से जा रहा है धारा की दिशा में तो 9 घंटा लग रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है 10 घंटा लग रहा है, तो दोनों सेम है ना। तो हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे, इसे मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 9x 10x जो है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा 10x बराबर -10, आई जो है प्लस 9 इधर भेजेंगे, -9 हो जाएगा, -10x में से 9x जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -x बराबर -10 -9 -19, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ गया 19। ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप लोग को दिख रहा है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x का मान हम लोग को पता चल गया कितना, 19। तो हम लोग x किसको माने थे, शांत जल में नाव की चाल, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा जी, 19 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बात क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा, दूसरा बात बोला है दोनों घाटों के बीच की दूरी बताना है। देखेंगे, दोनों घाटों की
बीच की दूरी क्या है जी? देखिए तो दूरी है 9x+9 है कि नहीं? वैल्यू रखिए इसे। 9 गुना x का मान कितना है? 19+9, 19 नवा 71 से +9 है ना, क्या हो गया? बराबर 171 में 9 जोड़िएगा 180, 180 किलोमीटर दूरी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। और इसी तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है जी? एक्सरसाइज है 2.3, ये समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।